नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखना। उसके बारे में मैंने बात की, जैसे NRI कौन होते हैं, PIO कौन होते हैं, OCI कौन होते हैं, उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। कंप्लीट बेहतरीन तरीके से उसको समझाया है। और जो संविधान, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसमें नागरिकता को ग्रहण करने के कितने प्रावधान थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज हम बात करने वाले हैं NRC के बारे में और वर्तमान के संबंध में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा आप लोग एक राजनीति ओवरव्यू से हटकर जो इस समय विवाद क्यों हैं या कितने धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया है, जो लागू हो चुका है, कौन सी डेट से लागू हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। दिसंबर 2019 से राष्ट्रपति ने कब उसको अनुमति दी, सबके बारे में बात आपसे मैं करने वाला हूं। ध्यान से, बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझते हुए चलना और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना। यदि आपको समझना है तो करते हैं शुरुआत। जस्ट एक सेकंड रुको, अभी करते हैं। चलो अब करते हैं शुरुआत अपने किसके बारे में, NRC के बारे में। सबसे पहले हम NRC के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। NRC होती क्या है, ध्यान से समझना। NRC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर सिटीजन, इसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बार, यहाँ मैं बात करूँगा आपसे अभी NRC के बारे में भी। एक OCI के संबंध में मैंने प्रावधान आपको बताया है। यदि पिछली वीडियो आपने देखी है तो OCI में एक प्रावधान मैंने ये बताया था, यदि आप OCI हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्री पारीय नागरिक हैं आप, तो आपको भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं आप भारत की नागरिकता। तो वहाँ पर मैंने आपको प्रावधान बताया था कि 5 वर्ष रहने के बाद, तो ये थोड़ा सा आप लोग कैसे समझेंगे इस 5 वर्ष का। जैसे आप लोग, और इसमें कौन से शामिल नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक OCI में शामिल नहीं होंगे। जो हमारा 1955 का अधिनियम था उसकी मैं बात वहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। अब यहाँ 5 वर्ष का प्रावधान नहीं है, वहाँ क्या प्रावधान है? 5 वर्ष है, पर उसके संबंध में क्या प्रावधान है, ध्यान से उसको सुनना आप लोग। यदि कोई व्यक्ति भारत का OCI व्यक्ति कहलाने वाला है, कौन होता है OCI, मैंने वहाँ पर आपको समझाया है। तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, यानी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको 5 वर्ष के भीतर, जैसे जब से उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो 5 वर्ष के अंदर ही क्या कर सकता है, वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी शर्त, वहाँ पर 5 वर्ष भारत में रहने की शर्त नहीं है, सिर्फ लगातार वह भारत में कितने वर्ष तक रहा हो, लगातार 1 वर्ष से रह रहा हो। यानी आपने जब पंजीकरण कराया है उसके 5 वर्ष बाद तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले जो प्रावधान है, आपको लगातार कितने वर्ष तक रहना होगा भारत में, 1 वर्ष तक रहना होगा। ये मूल संविधान में जो अधिनियम था 1955 का, नागरिक संशोधन अधिनियम, उसके संबंध में ये प्रावधान था। पर वर्तमान की स्थिति क्या है, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी एक कंप्लीट, यदि फुल डिटेल पढ़ना है तो उसको हम एक कंप्लीट वीडियो बना लेंगे, उसमें 2 घंटे की वीडियो एक ही होगी, उसमें सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। पर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ध्यान से आप लोग समझना, तो उसको आप लोग सही कर लेना। यदि मैंने आपको वहाँ पर ये बता दिया है कि टोटल 5 ही वर्ष रहने होंगे, 5 वर्ष नहीं, ओनली 1 वर्ष लगातार रहना होगा। जबकि PIO के लिए तो प्रावधान क्या है, 7 वर्ष उसको लगातार रहना ही होगा, वहाँ आपने देखा है। तो ध्यान से आप लोग समझना। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नागरिक NRC के बारे में। NRC क्या है? NRC के बारे में मैं बात करूं तो NRC क्या है? NRC है
उसके बाद हमारी लागू होती है जब जनगणना हो जाती है। जैसे जनगणना हुई, जनगणना हो जाने के बाद ये क्या होती है, लागू होती है। और इसका प्रावधान क्या है, कहाँ पर लागू हुई थी सबसे पहले, उसके बारे में थोड़ी सी आप लोग इसकी हिस्ट्री सुनो। सबसे पहले असम में इसको लागू किया गया, और असम में ही क्यों लागू किया गया इसका प्रावधान भी आप लोग समझो। असम में इसलिए लागू किया गया, इसको जब हम भारत के संबंध में, जब भारत का मैप हम बनाते हैं, जैसे ये भारत का मैप है, और भारत के मैप के साथ ही हमारा हिस्सा ये असम वाले हिस्से शामिल हो जाते हैं, इसको हम यहाँ बनाते हैं। असम वाला हिस्सा शामिल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश है, और ये कौन सा हिस्सा आ जाएगा इधर, असम वाला हिस्सा शामिल हो जाएगा। यहाँ असम का है, त्रिपुरा का, मेघालय का है, तो मोस्टली असम वाला जो बांग्लादेश 2 बार असम को क्या करता है, टच करता है, ये और यहाँ पर। अब ये देखा गया कि जो भारत में रहने वाले भारतीय लोग हैं वो तो असम में रहते ही रहते थे, पर जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, कहाँ की, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो बांग्लादेश के नागरिक थे वो कहाँ पर आ गए थे, असम में आ गए थे, भारत में आ गए थे। तो जब पहली बार भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारी पहली जनगणना जब हुई 1950-51 में, 1951 में जनगणना हुई, तो सबसे पहले असम में इसको लागू किया गया एनआरसी को, और इसमें सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स में उनको शामिल किया गया जो भारत की जनगणना में शामिल हैं मूल रूप से, जो भारत की जनगणना में शामिल थे मूल रूप से, उनको किस में शामिल किया गया, एनआरसी में शामिल किया गया। उस एनआरसी में उन व्यक्तियों को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया जो बांग्लादेश से कहाँ पर आए थे, भारत में, और किस रूप में थे, ये अवैध प्रवासी के रूप में थे। किस रूप में, अवैध प्रवासी के रूप में भारत में ये आए थे। तो इन सभी की समस्या को देखते हुए कि भारत में लगातार बांग्लादेश के हों या फिर आसपास के जो देश हैं म्यांमार के हों, कहाँ पर आ गए थे वो भारत के असम में आ गए थे। इस समस्या को देखते हुए ही सबसे पहले एनआरसी कहाँ पर लागू हुई या उसको कहाँ पर लगाया गया, असम में लागू किया गया। और आज की जो बवाल या विवाद की स्थिति आती है वहाँ पर 1951 के समय जब भारत बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है 1971 में, उसके बाद भी वह लोग कहाँ नहीं गए, बांग्लादेश वापस नहीं गए। तो भारत के संबंध में वो क्या रहे, अवैध प्रवासी रहे, जिनको एनआरसी में शामिल नहीं किया गया था। तो भारत में सबसे पहले एनआरसी असम में लागू हुई। और क्या है एनआरसी? एनआरसी है जब जनगणना हो जाती है तो उसके बाद एक रजिस्टर तैयार होता है जिसमें जो जनगणना में शामिल लोग थे, नागरिक थे, उनको किस में शामिल किया जाता है, एनआरसी में शामिल किया जाता है। नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप उनका बनाया जाता है। तो इस आधार पर अब विवाद की स्थिति आ जाती है, कहाँ बांग्लादेश वालों को क्या नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उनके संबंध में प्रावधान कहाँ पर है। जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 1955 हुआ था, उसमें किस प्रकार से नागरिकता हम ग्रहण कर सकते हैं और कितने प्रकार के नागरिक होते हैं। NRI कौन होते हैं, PIO कौन होते हैं, और दूसरे होते हैं OCI, जो सा मैंने अभी आते हुए आपको सबसे पहले ही समझाया है। उसके बारे में एक पॉइंट आपको बताया है, नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन, इंडियन ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कौन कौन होते हैं, इसी संबंध में जो चाहे NRC में हो, चाहे असम के संबंध में हो या फिर अन्य कोई राज्य हैं उसमें आने वाले व्यक्ति हों, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान है या कितने प्रकार के नागरिक के संबंध में NRI हम किसको कहेंगे, PIO हम किसको कहेंगे और OCI हम किसको कहेंगे, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो NRC क्या होती है,
जनगणना के बाद रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें मूल रूप से जो जनगणना में शामिल थे उन व्यक्तियों को किस में शामिल किया जाता है, एनआरसी में शामिल किया जाता है। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी, असम में 1951 में लागू हुई थी। ये भी आप लोग बात याद रखना। क्या क्या प्रावधान हैं सीएए 1955 के, वहाँ पर आप लोग देखना समझना उसको, यदि नहीं देखा है आपने और देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जो वर्तमान स्थिति है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो सीएए 2019 का प्रावधान है उसके संबंध में। अब पहले मैं आपको बता दूं अब तक कितनी बार संशोधन सीएए 1955 में हो चुका है, उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। तो कितनी बार हो चुका है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यदि जो भी हमारा कानून यहाँ पर बना है, जैसे सीएए 1955 में बना है, तो उसके बाद जितने भी बदलाव होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, 1955 का जो संशोधन है उसमें ही बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव ही कब हुआ था, तो 1957 में सबसे पहला प्रावधान या बदलाव हुआ था 1957 में। दूसरा हम बात करें कहाँ पर कब हुआ था, 1960 में परिवर्तन हुआ इसके अंदर। उसके बाद 1985 में परिवर्तन हुआ इसके अंदर। उसके बाद 1986 में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद मैं बात करूं तो 2003 में इसमें बदलाव हुआ। और उसके बाद 2015, 2016 के लिए इसको मान सकते हैं 2016। और उसके बाद 2000 किस में हुआ था, 19 में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जिसको लागू किया गया था दिसंबर 2019 में, उसके संबंध में प्रावधान है। सबसे पहले 1957, 1960, 1985, 1986 और उसके बाद 1986। और यहाँ पर एक और पहले ही बदलाव किया गया था, तो कब उसकी बात हम करें तो कब किया गया था, 1992 में भी बदलाव आया था इसके अंदर, 2003 में बदलाव आया और बीच में भी बदलाव आया था। तो उसके बाद यहाँ बात हम करें कब आया था बदलाव, 2005 में भी संशोधन इसमें किया गया था। और उसके बाद 2016 और फिर 2019 जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान की संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसके संबंध में क्या एग्ज़ाम के पॉइंट से मोस्ट हैं, उसको आप लोग यहाँ पर समझना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, फिर उसको मैं बताता हूँ क्यों है विवाद, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। उसके बाद साथ के साथ नोट्स आप लोग बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, और छोटी सी गलतियां हो ही जाती है तो आप लोग उसको है ना अवॉइड कर दिया करो, ह्यूमन माइंड है, गलतियां हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रावधान सीएए 2019 का है, सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान है ये। इसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट से हम क्या करते हैं, उससे पहले भी जैसे हमारे बाद की क्या हुआ असम में, असम की जो कंडीशन है ये क्यों उनको नागरिकता मिली या फिर क्यों नहीं मिली। उसके बाद जैसे असम गण परिषद आता है, असम संग्राम या अखिल असम संग्राम गण परिषद, इनके संबंध में क्या आता है, ये इनका क्या प्रावधान था उसके संबंध में। आसू के नाम से आता है अखिल असम संगठन, आसू अखिल असम संगठन। इन सब का क्या रोल रहा है, भारत के जो विदेशी आए थे असम में, उनके लिए क्या क्या इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, तो वहाँ पर उसके बारे में हम कंप्लीट एक अलग पढ़ लेंगे। पर आप लोग वहाँ पर कैसे समझना, एनआरसी लागू कब हुई उसके बारे में समझना, विवाद वाली कंडीशन कैसे इसकी हिस्ट्री है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। पर आप लोग इसको भी पढ़ेंगे हम वहाँ पर, अखिल असम संग्राम गण परिषद क्या है, अखिल असम संगठन क्या है, सबको पढ़ लेंगे हम लोग। पर अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होता है उनके बारे में। तो ध्यान से आप लोग यहाँ समझना।
और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जो 2019 का प्रावधान है नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब यहाँ बात आती है कि संसद में इसको कब लागू किया गया था, तो इसे संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और दूसरे की मैं बात करूं, यहां पर राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की क्या मिली, स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। जब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी आधार पर, यहाँ अभी उसके बाद अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर कि क्या किस आधार पर नागरिकता ग्रहण की जाएगी। जब हम लोग आर्टिकल नंबर 15, 16 के प्रावधान जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहाँ क्या प्रावधान आते हैं, तो उसी से संबंधित धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। पर वर्तमान में क्या कंडीशन है यहाँ कि अब किस आधार पर भारत के लोगों को भारत में रहने वाले जो अन्य देश के नागरिक हैं, उनको नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जा रही है, उनके संबंध में यहाँ आप लोग समझना। पहले पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ, तो इसमें आधार क्या रखा गया। पहला पॉइंट, जो हिंदू हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई, जितने ये 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और सिख हैं और पारसी हैं, इन 6 धर्मों के लोगों को क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। और कहाँ के नागरिक होने चाहिए ये, या किस देश से आए हुए नागरिक होने चाहिए, इन 6 धर्म के लोगों को तो नागरिकता क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। और कहाँ के निवासी होने चाहिए, जैसे इसमें शामिल किया गया है पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, जो नागरिक हैं उनको क्या की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इनका आधार तो धर्म के 6 धर्म होने चाहिए, 6 धर्मों के आधार पर क्या मिलेगी, जो धर्म से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको प्रताड़ना दी जा रही है उस देश में, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, सिख को, पारसी को और ईसाई को नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या प्रावधान है नागरिकता ग्रहण करने का, इसमें प्रावधान है कि इनके पास जो जरूरी दस्तावेज हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जरूरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी इनके पास इनके जरूरी दस्तावेज हैं तो भी मिल जाएगी इनको नागरिकता, और यदि इनके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं है तो भी इनको क्या मिल जाएगी, नागरिकता भारत की आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात यहाँ पर करते हैं जो पहला संविधान हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का प्रावधान था, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि यदि आपको नागरिकता भारत की ग्रहण करनी है और आप इन धर्मों से संबंधित हैं या और कोई धर्म है, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं या फिर अफ़गानिस्तान भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, तो आपको कितने वर्ष रहना होगा भारत में, तो वहाँ पर प्रावधान किया गया था 11 वर्ष का प्रावधान किया गया था। 11 वर्ष के बाद आपको क्या प्रदान की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो मूल हमारा क्या था, पहला
संशोधन था CAA 1955 था, उसमें 11 वर्ष भारत में रहने के बाद क्या प्रदान की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। जबकि 2019 जो CAA 2019 है उसमें इस अवधि को घटाकर कितने कर दिया है, इसमें घटाकर कर दिया है इसको 5 वर्ष से पूर्व 5 वर्ष भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी पहले अवधि क्या थी, 11 वर्ष, और उसके बाद क्या प्रदान की जाती थी, नागरिकता। पर अब 2019 के संशोधन में क्या कर दिया गया है, बदलाव करके इस अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया है। 6 धर्मों के आधार 6 धर्मों को क्या प्रदान की जाएगी, इन 6 धर्मों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये CAA 2019 का प्रावधान है। यहाँ मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो मुस्लिम होंगे उनके लिए यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। तो विरोध होने का कारण सबसे पहला है कि धर्म के आधार पर सरकार ने भेद किया है, और भेद को आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि कौन से धर्मों को माना है। ये आधार और 11 वर्ष की अवधि को घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर भी क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ग्रहण कर सकते हैं। और इसको संसद में लागू कब किया गया, 11 दिसंबर 2019 को, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की यहाँ अनुमति मिली। उसके बाद क्या हो सकता है, भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। इसी कारण से मुस्लिमों का प्रोटेस्ट चल रहा था। नागरिकता किसी की ख़त्म नहीं होगी, कोई अलग जाएगा नहीं, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि देश से बाहर चले जाएंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। यहाँ ये संबंध में इसके मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख सकते हैं। बाकी फुल डिटेल हिस्ट्री क्या है इसकी, वहाँ एक कंप्लीट वीडियो में अलग हम लोग पढ़ ही लेंगे। तो समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और विवाद का कारण क्या है, तो वहाँ पर अवधि घटाकर कितने वर्ष कर दी गई, तो ये अवधि कर दी गई। और ज़रूरी दस्तावेज भी नहीं है तो भी क्या कर दिया है, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये क्या है, विवाद के मुख्य कारण हैं। और धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना, ये क्या कारण है, ये भी नागरिकता ग्रहण करने के कारण हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर और लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको ज़रूरत है क्या इसके फुल डिटेल पढ़ने की। जो हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, 1951 से प्रावधान क्या होता है, और 1955 के बाद 1957, 60, या फिर जो अभी मैंने लिखे थे आसू, अखिल असम छात्र संगठन से, ये क्या हैं, अखिल असम संग्राम गण परिषद क्या है, वहाँ की राज्य सरकार के बीच क्या क्या समझौते हुए, उनको भी आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, या कोई एक बीच में वीडियो आपको दे दूंगा। तो आप लोग शेयर करना, इसको लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।